हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, बांग्लादेश को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन चुका है। रीसेंट डेवलपमेंट्स में बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट दंगे हुए हैं ना, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जेलों को तोड़ा गया है। उसके नतीजे में 1200 से ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स और टेररिस्ट जेल से फरार हो चुके हैं। ये सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि इंडिया का भी बहुत बड़ा इशू बन सकता है गाइस, क्योंकि इंडिया की बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अलर्ट दे दिया है कि ये टेररिस्ट इंडिया में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूं। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक लंबी हिस्ट्री है। जब भी बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होती है ना, तो उसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। हाँ, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, लेकिन जितना उन पर नहीं पड़ता ना, उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट डायरेक्ट इंडिया पर पड़ता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये जो टेररिस्ट फरार हुए हैं, इनमें से कई इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस है। हमारे इंटेलिजेंस रॉ आईबी एजेंसीज ने इन टेररिस्ट को पकड़ने में सालों का वक्त लगा दिया था। कई सारे स्पाई अपनी जान गंवा चुके हैं और अब ये लोग फिर से आजाद हो चुके हैं। देखो गाइस, सबसे पहले ना हमें फिलहाल वक्तिया करंट सिचुएशन समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपने चंद पॉलिटिकल फायदे के लिए देश को खतरे में डालकर दंगों को और भी ज्यादा भड़काया था और उसी दौरान जेलों को यहाँ पर तोड़ा भी गया। इस सिचुएशन में कई टेररिस्ट जो पहले पकड़े गए थे ना, अब फिर से आजाद हो चुके हैं। ये लोग इंडिया के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं और इसलिए बीएसएफ ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया है। लेकिन आपका सवाल ये होना चाहिए कि ठीक है जी, टेररिस्ट यहाँ से फरार हो चुके हैं, लेकिन सब में बड़ा टेररिस्ट जो इंडिया के लिए खतरे में, वो फरार हुआ क्या? तो देखिए जी, सबसे बड़ा नाम जो ये लिस्ट में है ना, वह है इकरामुल हक। ये अलकायदा का एक डेंजरस टेररिस्ट है जिसे इंडिया की एजेंसी ने बांग्लादेश में लोकेट किया था। शेख हसीना ने काफी मदद की थी इंडिया की उस समय। शेख हसीना ने इस केस में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और शेख हसीना के टेन्योर के दौरान ही इस टेररिस्ट को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन अब फिर से ये आजाद हो चुका है। सोचो गाइस, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को, रॉ को, आईबी को कितनी मुश्किल हुई होगी इस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। कितने सारे स्पाई ने अपनी जान दी थी, बांग्लादेश को कितनी ज्यादा दिक्कत आई थी और अब वो फिर से भारत के लिए खतरा बन चुका है आजाद होकर। यहाँ पर कई मासूम सिटीजन्स की जान खतरे में है, चाहे वो इंडियंस हो, बांग्लादेशी हो या कोई और हो। अब यहाँ पर रोल शुरू होगा बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बीएनपी का। जी, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रोल को लेकर थोड़ा सा ना मुझे डाउट है। बीएनपी एक अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में और उनका हिस्टोरिकल स्टांस शेख हसीना की अवामी लीग गवर्नमेंट के अपोजिट रहा है, ठीक है। यानी शेख हसीना जो इंडिया के फेवर में बात करती है ना, जो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, वहीं पर अब हाई चांसेस है कि कल को बीएनपी की पॉलिटिकल लीडर खालिदा जिया वो पावर में आती है तो वो चाइना के फेवर में ज्यादा हो सकती है। समझने के लिए ये मालदीव्स जैसा केस है, मालदीव्स जैसा सिचुएशन यहाँ पर रिपीट होगा। अब यहाँ पर हाई डाउट है कि क्या इंडिया को खालिदा जिया का कॉर्पोरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। ये अनसर्टेन है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर पास्ट यानी हिस्टोरिकली बोलूं, बीएनपी पर भारत के खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने के एक्यूजेशंस लगते रहे हैं, लेकिन ये क्लेम्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है गाइस। अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें टेररिस्ट को बांग्लादेश की बीएनपी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, जिसके चलते बीएनपी पार्टी को बेनिफिट मिलता हो, तो उस केस में ना बांग्लादेश इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर बैठेगा। लेकिन ऑफिशियली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने देश के टेररिस्ट को ओपनली सपोर्ट नहीं करती। सब काम पर्दे के पीछे होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है और बहुत हद तक यूएस भी इसे सपोर्ट भी करेगा बांग्लादेश को, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो बेस्ट बनाना ही है। अगर ये टेररिस्ट भारत में घुसने में कामयाब हो गए ना, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और
वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरियाज बन सकते हैं गाइस। ये रीजन पहले से ही सेंसिटिव है और इन टेररिस्ट के आने से यहाँ के सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यही रीजन की वजह से बीएसएफ ने इस रीजन में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो काम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले तो हम अपनी बॉर्डर्स को और सिक्योर करना होगा। फेंसिंग का काम अभी तक इनकम्प्लीट है, उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट और सर्विलेंस को बढ़ाने की जरूरत है ताकि इलीगल एंट्री को रोका जा सके। लेकिन साथ ही साथ हमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स का इस्तेमाल करना होगा बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जहां सोल्जर्स नहीं जा सकते वहां के एरियाज में। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर कुछ भी फ्यूचर में इसके रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं आप तक जरूर लाऊंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।